Welcome to our new project, that is a solar spray pump. Actually it's one of the mechanical types of projects in which we have to show the how solar spray pump actually works. ठीक है, हम इस प्रोजेक्ट में मैक्सिमम जो फोकस करने वाले हैं मैनुअल जो स्प्रे पंप रहता है, उसके अलावा ऑटोमेटिक जो स्प्रे पंप होता है, ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली, और अभी जो ट्रेडिशनल वे से जो स्प्रे पंप किया जाता है, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस है, ये हम इसमें डिवाइडेड करेंगे सेक्शंस। ठीक है, अब पहला जो सेक्शंस लेते हैं हम मैनुअल स्प्रे पंप ओनली। ठीक है, मैनुअल स्प्रे पंप में क्या होता है, द पर्सन जो खेत में जाता है तो वो उनको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है ऐसे स्प्रे पंप। ठीक है, सो इट विल बी मोर कॉस्टली इन द सेंस उनको एफर्ट ज्यादा देने पड़ते हैं पंपिंग सेक्शंस के लिए। ठीक है, अगर क्यों ना हम इसको अलग वे से सोचें, जैसे अगर मुझे ऑटोमेटिक ही करना होगा, ठीक है, पूरा सेशंस अगर पूरा ये पंप हमको ऑटोमेटिक करना होगा तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज। ठीक है, दूसरी बात होती है एक डीजल स्प्रे पंप के बारे में। डीजल स्प्रे पंप जो छोटे जो किसान वगैरह रहते हैं उनके लिए वो उतना अफोर्डेबल नहीं होता, उससे पोल्यूशन भी ज्यादा होता है। ठीक है, और वो ज्यादा बल्कि होते हैं, खेत में ले जाने के लिए आने के लिए वो प्रॉब्लम्स होता है। सो इससे क्या होता है, आपके कॉस्ट पे बहुत खर्चा आ जाता है। ठीक है, सो इस सबका एक रिजल्ट अगर देखा जाए टेक्नोलॉजिकल वे से, ठीक है, और अभी लेटेस्ट जो चल रहा है एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ नया लाना है, तो इसीलिए क्या हुआ कि जो स्प्रे पंप टेक्निक्स है हम उसमें कुछ नया लाने के लिए एक एडवांस टाइप का एक ऑटोमेटिक स्प्रे पंप लाया जो नेचुरल जो सोलर एनर्जी है उस पे बेस्ड है। ठीक है, अब मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बताऊंगा जहां पे सोलर एनर्जी के थ्रू हाउ इट वर्क्स, मींस ये कैसा ऑपरेट होगा। सोलर एज वेल एज बैटरी आल्सो ऑपरेटेड, मींस सपोज कई बार ऐसा भी होता है क्लाउडी एरिया में या जहाँ पे धूप वगैरह नहीं आती, तो उस सीजन में हम कुछ नहीं कर सकते, उस सीजन में हमको बैटरी से चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, और इस प्रकार ये जो पंप होगा ये एक्चुअली 3 सेक्शंस में काम करेगा। ठीक है, मैं आपको छोटे छोटे जो चीजें हैं वो आपको बताते रहूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सो ये हो गया अपना एक स्प्रे पंप। ठीक है, इसमें जो मेन पोर्शंस लगे हैं, पार्ट्स लगे हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पहला जो पार्ट्स होता है मेन इसका, ठीक है, वो होता है वन सोलर पैनल। ठीक है, ये है इसका एक सोलर पैनल। ठीक है, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रोजेक्ट का, यानी आप हार्ट भी बोल सकते हैं इस प्रोजेक्ट के। ठीक है, अब ये कैसा वर्क करता है, इसमें क्वेश्चंस ये भी आता है कि हाउ द सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, मैं आपको इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा। क्या होता है, जो सनरेज वगैरह रहती है, ठीक है, वो इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है, वो स्ट्राइक होती है ये सिलिकॉन प्लेट्स में। ठीक है, ये एक्चुअली सोलर पैनल यानी होता क्या है, एक सिलिकॉन प्लेट्स है, छोटे छोटे ब्लॉक्स है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, एटम्स रहते हैं, छोटे छोटे एटम्स रहते हैं सिलिकॉन सेक्शंस में। ठीक है, अब जब सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है ये प्लेट्स, ठीक है, और वो सोलर एनर्जी एटम्स को एक्साइट करती है। ठीक है, जब एटम ये एक्साइट हो जाते हैं तब वो एटम स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिट हो जाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और वही इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। और यहाँ पे जो हमने यूज किया है सोलर पैनल, ठीक है, तो
वो सोलर पैनल एग्जैक्टली कैसा है, मतलब कितने साइज का है, कितने वैट का है, मैं ये भी आपको एक बार बताना चाहूँगा। ठीक है, ये है सोलर पैनल, ये 2.5 साइज का है सेंटीमीटर्स में, मतलब देखा जाए, और ये करीबन 10 वैट इसकी पावर क्षमता है कैप्चर करने की। ठीक है, उसके बाद ये अराउंड 1.6 kg इतना वेट ये ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब इसका वेट है एक्चुअली 1.6 kg, और इसका मेन जो देखा जाए 10 वैट इसका पावर है कंजम्पशन। ठीक है, स्टॉप। सो आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस सोलर स्प्रे पंप इज अ डीसी मोटर। नाउ अब आपने को क्वेश्चन ये होता है कि ये डीसी मोटर एग्जैक्टली वर्क कैसे करती है एज अ पंप, क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन होता है, इसका जो मेन फंक्शन है पंपिंग सेक्शन, पंपिंग। ठीक है, जैसे अपन घर में अगर कूलर में अगर देखा जाए तो छोटा पंप होता है, किलो पंप उसको बोलते हैं, तो वो जैसे पानी को सक करके पानी एक लेवल पे लेके जाती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमने इसमें एक डीसी मोटर लगाई। ठीक है, अब ये डीसी मोटर एग्जैक्टली वर्क कैसे करती है और इसका मेन स्पेसिफिकेशन क्या है, ठीक है, हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए इस डीसी मोटर में यहाँ पे एक लिखा होगा, ठीक है, कि ये डीसी मोटर जो है अराउंड 12 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। ठीक है, ये 12 वोल्ट यहाँ पे ऑपरेट हो रही है। ठीक है, उसके बाद ये जो करंट इस पे दिया है, ठीक है, 2.2 एम्पियर का करंट इसमें होता है। ठीक है, उसी से ये ऑपरेट होंगी। ठीक है, उसके बाद इसका जो फ्लो होता है, फ्लो यानी क्या होता है, जो लिक्विड और वाटर जो भी उसमें जो फ्लो होने वाला है, जो पंप होने वाला है, उसका पर मिनट कितना कैपेसिटी से फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा है 3.1 LPM। ठीक है, तो इतने लिक्विड पर मिनट से वो लिक्विड जो होगा वो स्प्रे पंप होगा। ठीक है, ये हो गया उसकी फ्लोइंग कैपेसिटी। ठीक है, और उसके बाद इसमें देखा जाए, एक मिनट, उसके बाद इसमें देखा जाए 80 PS यानी करीबन इसमें देखा जाए 5.5, ठीक है, 5.5 बार का हमने यहाँ पे प्रेस लिखा है, यानी प्रेशर जो बोलते हैं ना उसको अपन, इस मोटर में जो प्रेशर जनरेट होंगी इस पूरे मैकेनिज्म को ऑपरेट करने के लिए वो 5.5 बार का प्रेशर रहेगा करीबन। सो यहाँ पे वो मेंशन किया गया है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको झूम करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा है वोल्टेज जो ऑपरेट होगा, ठीक है, वो 12 वोल्ट का होगा। एम्पियर जो होगा वो 2.2 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो होगा। मोटर को फ्लो जो होगा लिक्विड का वो होगा 3.1 LPM यानी लिक्विड पर मिनट का फ्लो होगा। उसके बाद जो प्रेशर इसमें मेंटेन किया जाएगा वो करीबन 80 PS यानी 80 मीन्स प्रेशर जो बोल सकते हैं उसको PS को, और उसके बाद 5.5 बार। सो इतने इसका प्रेशर इससे बोल्ड होगा इस मोटर में। ठीक है, तो ये हो गया अपना डीसी मोटर का मेन स्पेसिफिकेशन। अब ये डीसी मोटर एक्चुअली फंक्शन क्या होता है मैं इसको आपका संक्षिप्त में बता रहा हूँ। ठीक है, डीसी मोटर का जो एक सेक्शन जो रहेगा, एक मिनट, डीसी मोटर का एक जो सेक्शंस रहेगा वो रहेगा जो इनपुट रहता है, ठीक है, वो कनेक्टेड रहेगा जो टैंक रहेंगी, ठीक है, टैंक से जाते हुए अंदर को, ठीक है, यहाँ से ये हो गया इसका इनलेट, ठीक है, इनलेट या बोल सकते हैं इसको इनपुट, जहाँ से जो टैंक में जो लिक्विड होता है पेस्टिसाइड्स वगैरह रहता है वो इससे फ्लो होगा। ठीक है, ये पंप उसको सक कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब लिक्विड आता है, ठीक है, ऑब्वियसली इसकी जो फ्लोइंग कैपेसिटी है वो उसको मेजर करेंगी, इसकी जो प्रेशर कैपेसिटी है वो मेजर होगी इसी मोटर के द्वारा।
ठीक है। और उसके बाद वो आउटलेट मीन्स आउटपुट में वो आ जाएगा, ठीक है। ये आउटपुट जो होता है ये कनेक्टेड है अपने स्प्रे गन से, सो दिस इज आउटपुट, ठीक है। और ये आउटपुट कनेक्टेड है अपने स्प्रे गन से, और ये जो स्प्रे गन है, ठीक है, यहाँ पे भी इनको हैंडलिंग करने के लिए यहाँ पे एक मैनुअली प्रेशर देने के लिए यहाँ पे एक कंप्रेसर दिया है। जैसे यहाँ पे जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो आप इसके फ्लो को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फ्लो करना होगा तो ज़्यादा दूर जाना चाहिए, बहुत बूस्ट के साथ जाना चाहिए, तो आप इसको जोर से ऐसे दबाओ, ठीक है। अगर थोड़ा थोड़ा जाना चाहिए तो इसके रिलीज करते जाओ, सो दैट विल बी मेंटेन अ प्रेशर हियर इन दिस स्प्रे गन, ठीक है। सो ये हो गया इसका मेन सेक्शंस, डीसी मोटर एज वेल एज स्प्रे गन का। और ये स्प्रे गन में क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ नोजल आते हैं, तो आपको जैसे सूटेबल होगा, खेत में आपको जैसे भी लग रहा होगा तो आप वो चेंज करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड है नोजल को कौन से लगाना है, ठीक है। सो ये हो गया आपका डीसी मोटर प्लस स्प्रे गन, ठीक है। उसके बाद जो मेन पोर्शन आता है वो होता है इसकी बैटरी, ठीक है। सो ये है इसकी बैटरी सेक्शंस, ठीक है। यहाँ पे करीब 12 वोल्ट की हमने बैटरी लगाई, ठीक है। इसमें क्या है, हमने 12 वोल्ट की इसमें बैटरी लगाई है, और वो बैटरी एक्चुअली करती क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द बैटरी। ये एक स्टोरेज बोल सकते हैं, स्टोरिंग टैंक है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है, सीधी सी बात। और ये इलेक्ट्रिसिटी जो स्टोर होती है वो ही इस डीसी मोटर को ऑपरेट करती है, इस डीसी मोटर को रन करती है, ठीक है। सो ये बैटरी एक्चुअली दो इस पे काम करेंगी। फर्स्ट सेक्शन होता है जो सोलर पैनल, ठीक है। डायरेक्टली ये जो सोलर पैनल है अपना, ठीक है, इससे क्या होगा, जो सनरेज वगैरह आती है, मैंने आपको जैसे फर्स्ट आपने बताया कि सनरेज जैसे आती है वो कैसे सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और वही इलेक्ट्रिक एनर्जी हम क्या करते हैं, यहाँ पे वायर है, ठीक है। ये वायर थ्रू हम ये जो है बैटरी को हम चार्ज करते हैं सीधा, ठीक है। ये वायर थ्रू हम इस बैटरी को चार्ज करते हैं, ये यहाँ पे लगा रहेगा सेक्शंस, ठीक है। सो दैट इज द यूज ऑफ सोलर पैनल और आल्सो द यूज ऑफ द बैटरी। अब यहाँ की जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोर कर लिया हमने। सो ये हो गया एक सोलर पैनल का सेक्शंस और बैटरी का सेक्शंस, ठीक है। अगर आपके पास दुकान वगैरह है जहाँ पे आपका सनराइज वगैरह कोई भी नहीं है ऑप्शंस, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप डायरेक्टली एक कोई भी एडाप्टर डायरेक्ट आप इलेक्ट्रिसिटी इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये जो अपना एडाप्टर है यहाँ पे एक ये जो एडाप्टर है यहाँ पे, ठीक है, ये एडाप्टर में आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिक जो प्लग होता है वो आप इंसर्ट करके, ठीक है, ये हम बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जब एनर्जी यहाँ पे जब स्टोर हो जाएंगे बैटरी में, वही अपने डीसी मोटर को रन करेंगे, ठीक है। और डीसी मोटर रन जैसे होगा वो पंप करेगा अपना जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह लिक्विड वगैरह होगा उसको, फिर उसके बाद आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया मेन जो फंक्शंस होते हैं और इसके पार्ट्स होते हैं उसके बारे में। दूसरा जो मेन फंक्शंस है इसका इसकी जो ऑपरेशन है, ठीक है, ऑब्वियसली ये एक ऑन ऑफ द स्विच, मतलब यहाँ पे एक स्विच लगी है, ठीक है, यहाँ पे एक स्विच लगी है जहाँ पे हम इसको ऑन ऑफ वगैरह करके हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब स्विच में क्या होता है, सीधी बात है, स्विचिंग कैसी होती है। स्विचिंग यानी क्या होता है, जब भी हम एक आधे ऑन जब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन मीन्स दो टर्मिनल्स एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब दो टर्मिनल एक साथ ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं तभी ही एक वायर से दूसरे वायर इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर होती है, और तभी हम ये मशीन्स ऑन होगी। जब ऑफ होना होगा तो वो दो टर्मिनल डिस्चार्ज होंगे, मीन्स अलग होंगे। सो दैट इज द यूज ऑफ दिस बटन। दूसरी बात है ये क्या बोल सकते हैं इसको, कंट्रोलर। ये कंट्रोलर इसलिए है कि जो प्रेशर होता है, या आप बोल सकते हैं इसको बूस्ट मीन्स मॉनिटरिंग करने के लिए, ये जो डीसी मोटर जो स्प्रेड करने वाली है, ठीक है,
उसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए। अगर मुझे बहुत फास्ट से चाहिए, ठीक है, तो बहुत फास्ट से कैसे होगा, बहुत ज़्यादा बूस्ट करना है एक साथ, ठीक है, तो वो कैसे होगा, जब मैं इसको ऐसा रोटेट करूँगा। सो ये रोटेट भी होती है, ठीक है। सो वो रोटेशन के लिए ही हम इसको यहाँ पे लगाया है, ठीक है, क्योंकि आप इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट हटा भी दिए तो भी ये वर्क करेगा, पर इसकी स्पीड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। उसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे इसको वेरिएबल कंट्रोलर लगाया है, जो इसको और इसको कंट्रोल करने के काम आएंगे, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पे वोल्टेज मॉनिटर, उसको बोल सकते हैं रेगुलेटर। यहाँ पे क्या होता है, जो बैटरी में जो वोल्टेज आती है, ठीक है, जो बैटरी में वोल्टेज आती है हम उसको यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे अगर बैटरी की जो वोल्टेज है अगर सपोज कम हो गई तो ऑलरेडी हमको सिग्निफाई कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर मिडल रही तो मिडल और एकदम ही हाई रही तो हाई। सो इस प्रकार हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं इसमें हम यहाँ पे हमने लगाई है, ठीक है। अब मैं इसका एक मेन मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ। इसका एक मेन मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ स्प्रे पंप का, वो कैसा होता है वो बताने जा रहा हूँ। एक तो मैंने आपको ऑटोमेटिक जो है वो दिखा दिया है। ऑटोमेटिक में जैसे सोलर पैनल से यूज करके हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने बताया है डायरेक्ट बैटरी, अगर आप इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक प्लग को डायरेक्ट यहाँ पे लगा देते हो उसको, उससे बैटरी चार्ज कर सकती है, दूसरा हो गया। और तीसरा सेक्शन होता है मैनुअल ऑपरेटेड। मैनुअल ऑपरेटेड जो और जो ट्रेडिशनल वे से जो ऑपरेशन होता है वही मैनुअल ऑपरेटेड होता है। अब मैनुअल ऑपरेटेड में एग्जैक्टली होता क्या, जैसे भी कोई भी अगर स्प्रे कर रहा है, ठीक है, जैसे हम इसको स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मैकेनिज्म ऐसा है कि इसको प्रेशर जो है वो होल्ड कर रहा है, ठीक है। इसमें जो प्रेशर इसमें जो मेंटेन कर रहा है, पंप कर रहा है, एक सेक्शन में पंप कर रहा है। जब कोई एक सेक्शन में पंप करता है, दबाव बनाता है इसके अंदर, ठीक है, तब ऑब्वियसली उसका जो अंदर का लिक्विड होता है वो बाहर आता है, ठीक है। तो ये पंपिंग सेक्शन है जिससे कि हम इस पंप को स्प्रेड कर रहे हैं और उसी से हम एक प्रेशर बना रहे हैं इस टैंक के अंदर, और वही प्रेशर से हम इस लिक्विड को फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। वही प्रेशर से इस स्प्रे गन से इसको आउटपुट निकलेगा, ठीक है। सो ये हो गया इसका मैनुअल फंक्शन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार ऑन करके देखते हैं कि एग्जैक्टली वो कैसा रहेगा, कैसे ऑपरेट करेगा। हम इसका एक थोड़ा सा डेमो देते हैं, ठीक है। आपके लिए एक सिंपल टेक्निक है, यहाँ पे कुछ मतलब ज़्यादा कुछ करने की गरज नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ये जो सोलर पैनल है, तो सोलर पैनल को आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं, ठीक है। जब ये सोलर पैनल को आप यहाँ पे फिट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो सन वगैरह होगा वो ऑब्जर्व कर लेगा। एट द बैक साइड यहाँ पे एक वायर है, इस वायर को आप इस एडाप्टर के साथ लगा दीजिए, ठीक है। ये वायर है यहाँ पे, ये वायर को आप एडाप्टर के साथ लगा लीजिए, और जब ये एडाप्टर के साथ लगेगा ऑब्वियसली सोलर एनर्जी ये बैटरी में स्टोर हो जाएगी, और बैटरी में स्टोर होने के बाद ये मोटर को ऑपरेट करने लगेगी। अब ये कैसा ऑपरेट होगा मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। अब मैंने इसको ऑन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन सिग्नल हो गया, ये यहाँ पे वोल्टेज वगैरह यहाँ पे मेजर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आवाज भी आ रहा है, ये मोटर का आवाज है, ठीक है। ये मोटर ऑन हो गई तभी वो आवाज कर रहा है। अभी ये प्रेशर जनरेट करेंगी मोटर, जिससे कि ये जो लिक्विड है टैंक के अंदर वो सब कर लेगा, ठीक है। और वही इसके इनपुट से आउटपुट तक इसको स्प्रे गन से अपन स्प्रेड कर सकते हैं। ये जो मोटर लगाई है यहाँ पे हमने वो 1600 आरपीएम की है, ठीक है। आपको डाउट्स होता होगा कि वो डीसी मोटर जो है वो कितने आरपीएम में रोटेट हो रही है, वो 1600 आरपीएम में कम से कम रोटेट हो रही है। और जैसे मैं आपको 3.1 एलपीएम का फ्लो है इसमें लिक्विड का, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, ठीक है। जैसे मैंने इसको ऑन कर दिया, यहाँ पे ये मॉनिटर मतलब प्रेशर कंट्रोलिंग सिस्टम है। आपको अगर ज़्यादा भी चाहिए कम ज़्यादा इसको आप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आपके ऊपर है इसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। सो आप इससे भी ऑपरेट कर सकते हैं, इससे भी ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं इससे।
सो ये हो गया पूरा एक सोलर स्प्रे मैकेनिज्म, ठीक है। और मैं इसका थोड़ा सा एक अंदर का आपको एक इनलेट बता देता हूँ। सो इसका एक अंदर का सेक्शंस है, ठीक है, ठीक है, अंदर का सेक्शंस है। इसमें अगर अच्छे से देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे एक सक्शन पंप है, ठीक है, यहाँ पे एक सक्शन पंप है। ये जो है एक जो पिचकारी वगैरह जैसे रहती है, अपने होली में खेलते हैं तो एक प्रेशर जनरेट करती है, ठीक है, तो वैसे ही एक प्रेशर यहाँ पे वो जनरेट करेंगी, ठीक है, ये जो सेक्शंस है। और जब वही सेक्शंस में जो प्रेशर जनरेट होता है, वहीं से ये जो यहाँ पे जो लिक्विड रहता है पोर्शन, ठीक है, वो लिक्विड डायरेक्टली जो अपनी स्प्रे गन रहती है, ये स्प्रे गन, उससे इनपुट निकल जाता है। सो ये एग्जैक्टली एक ट्रेडिशनल मैकेनिज्म है, और हमने इसी ट्रेडिशनल वे को हमने एक ऑटोमेटिक वे देने के लिए यूज़ किया है। और इसका इस स्प्रे मैकेनिज्म का सबसे ज़्यादा यूज़ एक रूरल एरियाज़ में हो सकता है, जहाँ पे जो फार्मर्स वगैरह है, खेती करने वाले लोग हैं, उनको डीजल वगैरह जो पंपिंग मशीन आती है वो अफोर्डेबल नहीं रहती, कॉस्ट ज़्यादा रहता है, पोल्यूशन भी उससे ज़्यादा होता है, हेवी मशीन्स रहती है। तो उससे बेटर है एक आप ऑटोमेटिक स्प्रे पंप यूज़ कीजिए। सो ये काफ़ी एक क्रांति बोल सकते हैं फॉर एग्रीकल्चर फील्ड। सो दिस इज अबाउट सोलर स्प्रे मैकेनिज्म प्रोजेक्ट्स, and just best of luck for your presentations. Thank you.